पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। नेहरू जी ने अगर पीओके नहीं दिया होता, ऐसा नहीं करा होता, वैसा नहीं, इंदिरा जी ने ये नहीं करा होता, इंदिरा जी ने वो नहीं करा होता। लेकिन जो मुद्दे की बात थी, जो सिर्फ एक लाइन की बात कहनी थी कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी बात थी आप स्पष्ट करते, लेकिन नहीं कह पाए। यानी ये सिर्फ आपका चुनावी मुद्दा है कि आपने पाकिस्तान, पीओके और मुसलमान और इन सब की बात करनी है और आपने सिर्फ वोट बटोरने हैं। बातें करोड़ों की, संगत भगोड़ों की, सीधी सी बात। प्रधानमंत्री होने के बावजूद इनकी इतनी छोटी भाषा, कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा है। छिछोरे हैं आप, उस दुनिया के नेताओं को आपको गिलाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको सिर्फ एक नाम बोलना था। ट्रंप ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला, हमने ट्रंप के कहने पे सीज फायर नहीं करा। ये मोदी जी ने दुनिया भर के सवाल जवाब कर लिए, लेकिन हमारे लिए ना तो संवेदना प्रकट करी, ना हमारा नाम लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर देश की राजनीति में राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी देखने को मिल रहा है। दरअसल संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। चर्चा इतनी ज़्यादा तेज हुई कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के भीतर ही पीएम मोदी को चुनौती दे डाली। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं और मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो फिर मजबूती के साथ दुनिया के सामने ये साफ करें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सीज फायर का ऐलान ट्रंप जो लगातार कर रहे हैं और अब 29वीं बार फिर एक बार ये कह दिया है कि सीज फायर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ट्रंप ने करा है। इसको साफ करें, पीएम मोदी संसद को बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इस पर जवाब दिया बिना ट्रंप का नाम लिए। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने चुनौती स्वीकार क्यों नहीं की? क्यों ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी ने देश को, दुनिया को ये नहीं बताया कि पीएम मोदी की सरकार मजबूत सरकार है? सवाल जवाब करते हैं और समझते हैं कि संसद के भीतर से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उसके मायने क्या थे। पीएम मोदी वाकई क्या राहुल गांधी के घेरे में फंस चुके हैं? राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है? इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेबाकी से बात रखते हैं और सरकार से जवाब भी चाहते हैं। वो जवाब जो विपक्ष लगातार संसद के अंदर मांग रहा है कि आखिरकार सीज फायर पर ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं उस पर पीएम मोदी चुप्पी कब तोड़ेंगे? चर्चा हुई लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जब चर्चा कर रहे हैं सर, तो बेहद ज़रूरी मुद्दा और बेहद ज़रूरी चर्चा से निकली तस्वीरों पर करते हैं। राहुल गांधी की चुनौती पीएम मोदी ने स्वीकारी। पीएम मोदी का जवाब कितना संतुष्ट आप उससे हुए? क्या लगता है कि क्या चुनौती पीएम मोदी की हवा को एक तरीके से उनकी हवा उड़ा दी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने करीब 109 मिनट का भाषण दिया, जो टोटल उनका है। उस 109 मिनट में उनसे सिर्फ 1 मिनट 9 सेकंड की एक बात नहीं कही कि ट्रंप हमारे बीच में कोई नहीं था, ट्रंप के कहने पे हमने सीज फायर नहीं करा, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ के गिड़गिड़ाने पर और हमारी डीजीएमओ के कहने पर हमने सीज फायर करा। सिर्फ ये बात कहनी थी। वो उन्होंने सारी बातें खोल के सब चीज़ें सुना दी कि पंचों की राय सिरमा थे, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है। सारी दुनिया की कहानियाँ, दुनिया जहान की कहानियाँ उन्होंने कर दी। कबर बिज्जू लोग जो होते हैं, कबर बिज्जू जानवर होता है, वो पुरानी कब्रें जो होता है उसको खोदता है। वही वाला काम वहाँ पे आज ये भाजपा का संसद में देखने को मिला। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। नेहरू जी ने अगर पीओके नहीं दिया होता, ऐसा नहीं करा होता, वैसा नहीं, इंदिरा जी ने ये नहीं करा होता, इंदिरा जी ने वो नहीं करा होता। लेकिन जो मुद्दे की बात थी, जो सिर्फ एक लाइन की बात कहनी थी कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी बात थी आप स्पष्ट करते, लेकिन नहीं कह पाए। शायद पुराना डर अभी बाकी है। जब 2002 के गोधरा कांड के बाद से इनका वीज़ा बैन करा गया था, इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी कि अगर ये अमेरिका आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। या हो सकता है अडानी के फेवर में, जो सब मानते हैं कि दुनिया अडानी जानती है कि अडानी के लिए वहाँ से फेडरल कोर्ट से नोटिस इशू हो चुके हैं, जो अभी तक वहाँ के अकॉर्डिंग इन्होंने सर्व नहीं करे हैं। भारत सरकार को वो नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अडानी को वो नोटिस सर्व नहीं करें। या तो मित्र को बचाने की कवायद है। अब मित्र को बचाने की कवायद में पूरे देश के सूली पर चढ़ाया जा रहा है, पूरे देश की जो है बेइज्जती करवाई जा रही है, तो ये चीज़ गलत है। आप बोल दीजिए, वास्तव में आप हकदार हैं, 56 इंची हैं, अपने आप को कहते हैं कि पूरा विश्व। आज कौन होता है विश्व? पुराना मोदी जी का भाषण है। विश्व क्या है? विश्व पे हम पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। आज हम 140 करोड़ लोग पूरे विश्व पे प्रेशर डालने लायक हैं। तो 140 करोड़ ही लोग आपके साथ पहलगाम हमले के वक्त खड़े थे। जब उसके बाद हमला हुआ, पूरा देश आपके साथ एकजुट होकर खड़ा था और आपको खुली छूट दी थी, मोदी जी सिखा दीजिए इस बार सबक। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि 10 दिन बाद तो हमले की रूपरेखा तैयार करके मई में जाके 15-20 दिन जब बीत गए, उसके बाद आपने दिया 72 घंटे में सीज फायर कर दिया। और सीज फायर करने के फ़ौरन बाद 29वीं बार आज तक ट्रंप कह चुके हैं, एक बार भी आपकी हिम्मत नहीं हुई है। वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का हवाला देके सीज फायर कराया। आप क्यों नहीं कहते व्यापार हमारी क्या जानों से ज़्यादा कीमती हो गया?
हम लात मारते हैं ऐसे व्यापार को। आप एक बार व्यापारी वर्ग से आह्वान करिए, चाइना की चीज़ नहीं लेंगे, अमेरिका से चीज़ नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए। हर लोग यहाँ पे तैयार हैं। इससे पहले भी हमारे देश में रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। जब हमारे परमाणु परीक्षण करा था तब भी पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने हमारे ऊपर आयात बंधन लगाए थे। उसके बाद जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तब भी बंधन लगे थे। कोई दिक्कत नहीं, किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि देश हित का मामला था। आप व्यापार के तरजीह आप दे रहे हैं क्योंकि आपका व्यापारी मित्र है। व्यापार को तरजीह आम आदमी नहीं दे रहा। मैं भी व्यापारी आदमी हूँ। आज आप कहिए आपको अमेरिका की चीज़ें नहीं खरीदने, मैं अवॉइड करूंगा कि भारत माता के हित में ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये है कि विवादों के बावजूद भी अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार ये कहे जा रहे हैं कि सीज़फायर मेरे कहने पर हुई। आखिर भारतीय सरकार, पीएम मोदी इस बात को साफ क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कह रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? आखिर डर क्या है? डरते हैं। मैंने आपसे बताया ना, 2002 के बाद, एक तो गोधरा दंगों के बाद इन्हें वीज़ा नहीं मिला था, उससे डरते हैं। और इन्हें कुर्सी जाती हुई नज़र आ रही है। कुर्सी जाने के बाद स्थिति पहले की तरह ही बहाल हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब आप ये बात करते हैं, आज 29वीं बार ट्रंप ने कह दिया और उसके बाद आपने ट्रंप ने देखी 25% टैरिफ आज थोप दिया है, लेकिन उसके एवज में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया कि हम अब कितना टैरिफ लगाएंगे, हम क्या करेंगे। हर जगह हाथ फैला रखे हैं, हर जगह बात करी जा रही है। आपको एक छोटा सा पुरानी याद दिलाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे जब ये मोदी जी हमारे, तो ट्रंप से डील करने गए थे, तो बात हुई थी कि हाँ जी, वहाँ से एक आवाज़ उठी, मोदी जी ये टफ नेगोशिएटर, मोदी जी ये टफ नेगोशिएटर, मोदी जी बहुत तगड़े नेगोशिएटर हैं। बस मोदी जी फूल के कुप्पा, मीडिया फूल के कुप्पा, हाँ हाँ मोदी जी को टफ नेगोशिएटर कहा, मोदी जी को टफ नेगोशिएटर कहा। उसके बाद हुआ गया, अमेरिकी सरकार ने 130 करोड़ डॉलर के ड्रोन हमारे को बेच दिए। नेगोशिएटर कौन हुआ? वो या हम 130 करोड़ डॉलर के वहाँ से जो है ड्रोन खरीदने का सौदा पूरा करके आ गए, और लेकिन हम टफ नेगोशिएटर हैं। व्यापार का हवाला देके व्यापार आप साइड में रखिए। जवानों की जान से ज़्यादा कीमती हो गया व्यापार, इंसानों की, हमारी जो सिविलियंस हैं उनकी जान से ज़्यादा कीमती हो गया व्यापार। लात मारते हैं ऐसे व्यापार को। बिल्कुल नहीं चाहिए हमें ऐसा व्यापार जिसमें आम आदमी की जान जाए, जिसमें हम दुश्मन देश को सबक ना सिखा सकें। दोहरी नीति सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अभी एक तरफ तो पाकिस्तान को हवाला दिया जा रहा है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, दूसरी तरफ अभी 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की कवायद शुरू कर दी है। कौन सी नीति है फिर आपकी? आप स्पष्ट क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान दुश्मन देश है तो उसे ब्लैक सूची में डालिए, अगर ये बीच में है तो उसे ग्रे सूची में डालिए, और अगर नहीं है, मित्र है, तो वाइट सूची में डालिए। लेकिन आपने जो मुद्दा है उसका ना जवाब दे के गोल गोल आपने जलेबियाँ छाननी है और ले दे के मुद्दा वही 50 साल 60 साल 61 साल पहले नेहरू जी के टाइम पे ले जाना है। नेहरू जी थे तो पीओके इसलिए चला गया, ठीक है जी, हम मान लेते हैं। आपने ले पाए? आप लगातार पीओके को मुद्दा बना रहे हो। इससे पहले आपकी जनता पार्टी की भी सरकार थी, मोरारजी देसाई 2-2.5 साल प्रधानमंत्री बने रहे, तब आपने पीओके क्यों नहीं हासिल करा? जब आप पीओके का मुद्दा उठाते हो, नहीं था बदले में उन्होंने, लेकिन मोरारजी देसाई साहब ने क्या करा? हमारे रॉ के एजेंटों का जो है पर्दाफाश कर दिया, और हमारे रॉ के कई दर्जनों की तादाद में हमारे रॉ के एजेंट पाकिस्तान में मारे गए थे, जिसकी एवज में मोरारजी देसाई को निशाने पाक मिला। उसके बाद अटल बिहारी जी की सरकार आई। अटल बिहारी जी की सरकार भी 6 साल रही, उन्होंने भी पीओके को छेड़ना उचित नहीं समझा, वो भी नहीं ले पाए। आप पिछले 11 साल से सत्ता में हो, लगातार पीओके को मुद्दा बनाते हो, हम पीओके लेंगे, हम पीओके लेंगे, लेकिन 11 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी आप पीओके नहीं ले पाते हो। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सबके भाषण एक ही थे ना, आप हमारी सरकार बनवा दो, हम पीओके ले आएंगे, हम पीओके ले आएंगे। अब राष्ट्रवाद से ओतप्रोत जितने भी हमारे भारतीय हैं सब कहते हैं कि अरे पीओके हमारा होना चाहिए, और ये सरकार का वादा कर रही है ले आएगी, तो चलो हम इसे दे देते हैं। तो इसकी वजह से इन्हें 240 सीटें मिल गई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी बार बार मैं सुनता हूँ, इस बार हमारी सरकार बनवा दो, हम पीओके को अपने में मिला लेंगे तमाम। 6 महीने के अंदर टाइम लिमिट भी दी थी उन्होंने तो बाकायदा, कि जून से दिसंबर आते आते 6 महीने होते होते मिला लेंगे। कहाँ हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे? अब क्या बयान देते हैं? पीओके के लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे, वो अपनी मनमर्जी से ही हमारे में आके मिल जाएंगे, हमें उन्हें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये सिर्फ आपका चुनावी मुद्दा है कि आपने पाकिस्तान, पीओके और मुसलमान और इन सब की बात करनी है, और आपने सिर्फ वोट बटोरने हैं। लेकिन सर, संसद के अंदर राहुल गांधी की चुनौती, पीएम मोदी का जवाब, और वहाँ से हुई वायरल वीडियो क्या दर्शा रहा है कि जवाब देश को कितना मिल पाया, और पीएम मोदी, ट्रंप हो या राहुल गांधी हो, उनके सवालों से कितना घबरा रहे हैं? देखिए जी, बड़ी एक छोटी सी बात कहूँगा, बातें करोड़ों की, संगत भगोड़ों की, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, संगत भगोड़ों की। हर चीज़ से भागना बड़ी पुरानी आदत है, सवालों से भागना, सवालों के जवाब ना देना। आपको याद होगा पानी पीने का आजकल एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है कि 3 बार तो 3 गिलास पानी पिया, तो उसको एक आपको करण थापड़ जी का इंटरव्यू याद होगा पुराना, कि जिसमें उन्होंने 2 कड़े सवाल पूछ लिए थे और ये मोदी जी हमारे इंटरव्यू छोड़ के भाग गए थे।
पानी पिया था और निकल लिए थे। वही चीज़ आज सामने को देखने में। भाई जनता को आप बताइए ना, आप अगर बात कहते हैं कि सवाल पूछना देशद्रोह है, तो सबसे पहले देशद्रोही तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 1962 का भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, चलते युद्ध के बीच में उन्होंने कहा कि हम क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, हमें बताइए, स्थिति स्पष्ट कीजिए। और वो धरने पे बैठ गए थे, संसद सत्र बुलाइए। नेहरू जी ने अगले दिन ही संसद सत्र बुलाया, संसद सत्र बुला के पूरी स्थिति स्पष्ट करी, हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या पा चुके हैं, हम क्या खो चुके हैं। तो वही चीज़ हम आपसे मांग कर रहे थे। आपने 1 महीने 1.5 महीने बाद तो जाके संसद सत्र बुलाया, उसमें भी पहले दिन आप नज़ारा दोगे, उसके बाद आप विदेश चले गए, वापस आते हैं तो उसके बाद सवालों के जवाब नहीं देते। सवा घंटे 1.5 घंटे के भाषण में बस उन्होंने पुरानी जलेबियाँ छान दी। हाँ, लेकिन सर पीएम मोदी ने साफ तो किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर रोकने के लिए नहीं कहा। ठीक है जी, आप उस दुनिया के नेताओं को आपको गिलाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ एक नाम बोलना था। ट्रंप ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला, हमने ट्रंप के कहने पे सीज फायर नहीं करा। आपके दुनिया को नेता को गिराने की जरूरत क्या थी? मैं दुनिया के नेताओं के भाषण पढ़ता हूँ, उनके वक्तव्य में सब में हर ने एक बात कही, हर एक प्रत्येक ने एक ही बात कही, आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ हैं। भारत का शब्द भी इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने, सब यही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत के साथ सुनती है। जी सर, लेकिन सर राहुल गांधी जो गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, अहम सवाल संसद में कर रहे थे, उनको सांसद सत्ता पक्ष के कह रहे हैं कि वो एलओपी नहीं बल्कि एलओबी बन चुके हैं, लीडर अपोजिट भारत, हमेशा भारत विरोधी वो एजेंडों पर काम करते हैं, ये हमला बोला गया। देखिए, इन लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत है। दरअसल मुसीबत ये है कि बीजेपी में अनपढ़ लोग भरे पड़े, पढ़ते लिखते हैं नहीं। एक बार राहुल गांधी जी के परिवार का इतिहास तो उठा के देख लीजिए। उनके नाना की आप बात करते हो, नेहरू जी के नाम की आप सुबह शाम दिन रात माला जपते हो। नेहरू जी का त्याग तो देख लीजिए। देश में जितने आपका कार्यकाल नहीं हो, इससे ज़्यादा कार्यकाल तो नेहरू जी ने जेल में बिताया था, इससे ज़्यादा का कार्यकाल जेल में बिताया था। जो अभी 11 साल आप कहते हो कि 11 साल बेमिसाल, 11 साल से ज़्यादा का टाइम तो नेहरू जी ने जेल में ही बिता दिया था आज़ादी की लड़ाई के लिए। और जब उन्होंने देखा कि भारत भूखा नंगा है, भारत को पैसे की जरूरत है, अपना आनंद भवन और तमाम संपत्ति भारत को दान कर दी थी, छोड़ दिया सब कुछ, पहनावा छोड़ दिया, विदेशी कपड़े पहनते थे, सब काम इस्तेमाल करते, स्वदेशी अपना लिया था, सब काम कर दिया था देश हित के लिए। कौन सा काम उन्होंने देश हित में नहीं करा? हर चीज़ उन्होंने अपने लिए छोड़ दी थी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी ने तमाम देश के लिए अपने, जब 62 के युद्ध की बात करी जा रही है, तो 62 के युद्ध में जब भारत को पैसे की जरूरत थी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे जेवर और कैश सब चीज़ें दान कर दी थी, सब चीज़ें दान कर दी। आप इनका हलफनामा पढ़ लीजिए राहुल गांधी जी का, आज उनके पास एक मकान तक नहीं है, अपना मकान तक नहीं बना पाए आज राहुल गांधी। और फिर आप उन्हें कहते हैं कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ इस तरह से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। भाई सवाल पूछना अगर पाकिस्तान की भाषा है तो सबसे पहले गुनहगार आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। देश को हर तरह से कैसे जानने का है, हमने क्या पाया क्या खोया। तो आप उनको कल को उन्हें भी देशद्रोही ठहराओगे जो जनरल थे हमारे अटैची। तो मोदी के भाषण को, राहुल गांधी के भाषण को आप क्या तुलना कर पा रहे हैं आपस में उनकी, और कितने नंबर देना चाहिए? देखिए जी, अगर नंबर देने की बात है तो अगर 10 में से नंबर देते हैं तो मैं 10 में से पूरे 10 में राहुल गांधी जी को दूंगा, और मोदी जी की बात आती तो 10 में से हमेशा की तरह शून्य, बिल्कुल शून्य है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद इनकी इतनी छोटी भाषा, कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा है, छिछोरे हैं, ये प्रधानमंत्री के मुंह की भाषा होती है? प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर अपोजिट पार्टी को कह रहे हैं छिछोरे हैं, ये कौन सी भाषा आपने इस्तेमाल करी भाई साहब? इसी अपोजिट पार्टी ने इस देश में 55 साल राज करा है, इसी देश में 55 साल में आज आप जो खड़े होकर इतनी बातें बोल पा रहे हो, ये इसी पार्टी की बदौलत है। जिस स्कूल में आप पढ़े थे और छोड़ के भाग गए थे स्कूल की पढ़ाई बीच में, वो स्कूल भी कांग्रेस शासित था, इस बात को आप ना भूलें। तो लेकिन आप आज उस पार्टी को कह रहे हो छिछोरे पा है। किस तरह के छिछोरे? ऐसा छिछोरापन आप करके दिखा दो, कर दो आप देश के लिए अपने आप को बलिदान। इसी छिछोरी पार्टी की अगर आप बात करते हो ना, तो इसी छिछोरी पार्टी में हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिनके वक्तव्य थे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे लहू का एक एक कतरा देश की आज़ादी में, उन्नति में, प्रगति में काम आएगा। और आपके भाषण क्या होते हैं? मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। एक बार भी बोला कि मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा? अभी 15 अगस्त आ रहा है, 45,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लाल किले को घेरे खड़े, इतनी तो जान की परवाह होती है। इंदिरा गांधी जी आती थी, खुली जीप में आती थी, खुली जीप में, और लोगों को दोनों तरफ से हाथ हिलाती हुई आती थी, उन्हें तो कोई चिंता नहीं थी, कोई मार जाएगा तो मार जाएगा, देश के लिए कुर्बान होंगी। और ये बात सच है, सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या होने से पहले उन्हें पता था कि मेरे ऊपर संकट है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सुरक्षाकर्मियों को सिख होने के बावजूद भी नहीं उठाया था। पीएम मोदी हमला करते हैं कि विपक्ष राष्ट्र मुद्दे पर भी राजनीति चमका रहा है। नहीं जी, ये उनकी बात गलत है। वो हमेशा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, हमेशा राष्ट्रवाद को चोला ओढ़ के विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो अभी पहलगाम हो। राष्ट्रवाद के नाम पे उन्हें पता है कि अल्टीमेटली इन्हें आपके सामने आना ही पड़ेगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है तो इन्हें बोलना ही पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल पूछे सर, तो क्या समझा जाए कि राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर दी है और सवालों में इतना फंसा दिया है कि बीजेपी के एक भी नेता जवाब नहीं दे पाया? नहीं दे पाए, और ना वो दे सकते। जो जेन्युइन सवाल है, आप राहुल गांधी जी की बात करें, हमारे आम आदमी के जवाब नहीं दे सकते। वो
आम आदमी अगर आज मोदी जी से सवाल करना शुरू करते तो आम आदमी के जवाब नहीं दे सकते। निष्पक्ष पत्रकारों को एक बार इंटरव्यू देते हैं, वो उनके जवाब नहीं दे सकते। उन्हें पता है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तभी 11 साल से एक बार भी मोदी जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई नहीं आई। उन्हें पता है, उन्हें चाहिए कौन से पत्रकार आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। आप टॉनिक कौन सा पीते हैं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, उन्हें ऐसे पत्रकार चाहिए। कड़े सवाल पूछने वाले देख कर था पड़ते, जिनका फिर से इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उनके में तो पानी पी के निकल लिए थे। तो राहुल गांधी जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, हमेशा सच्चाई की बात राहुल गांधी ने पानी पिला दिया देश के पिला दिया जी, पानी पिलाया और 3 गिलास पानी पिलाया। थापर साहब ने तो 1 गिलास पिलाया था, राहुल गांधी ने तो 3 बार पिलाया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, राहुल गांधी जी जननायक हैं। अभी आप देखिए, पहलगाम हमले के बाद जो स्कूल में बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें 22 बच्चों को उन्हें अडॉप्ट करा है। बिना कहे वो तो चुपचाप काम करते हैं, और यही एक नेता की वास्तविक पहचान होती है कि बिना कहे, बिना ढोल पीटे। अब लोगों ने अपने आप ही उसको सर्कुलेट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं घोषणा करी कहीं भी खड़े होकर मैं इनको ले रहा हूँ, अब ये मेरी पब्लिसिटी कर दी जाए। मोदी जी अभी एक बच्चे को किसी को ले लेंगे गोद तो पूरे विश्व में छा जाएंगे, अरे मैंने बच्चे को गोद लिया। मैं उनके शुभम द्विवेदी की मैं उनकी पत्नी है, उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने दुनिया भर के सवाल जवाब कर लिए, लेकिन हमारे लिए ना तो संवेदना प्रकट करी, ना हमारा नाम लिया। और ये बात सच है, उन्हें इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे, 20 मरे, 50 मरे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, सीधी सी बात है। तो उनके लिए तो ये चीज़ है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद कितना हो सकता है साबित। पुलवामा अटैक देख लीजिए, पुलवामा अटैक में वो जब हुआ था, पुलवामा अटैक के टाइम में जब उन्हें खबर भी मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी वो बियर ग्रिल के साथ अपनी शूटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने शूटिंग नहीं छोड़ी थी अपनी, और उसके बाद उन्हीं शहीदों के नाम पे जो है वोट मांग लिए थे। तो वही चीज़ अब यहाँ पे कवायद शुरू हो रही है। एक बार भी आप मिलिए तो सही, जो विधवा हैं उनसे मिलिए, उनको बुलाइए। आपने बुलाया नहीं? सरकार के सांसद बार बार यह याद दिला रहे थे कि वो हिंदू थे। बिल्कुल है जी, वो हिंदू थे, हिंदू हैं, मुसलमान हैं तो इस देश के वासी। हिंदू थे तो क्या हुआ, हिंदू थे तो मुसलमान होते तो क्या होता? मुसलमान नहीं मारे जाते क्या हमारे देश में? मुसलमानों को नहीं मारा जाता? आपने वही वाली बात पुरानी कर दी कि जो बात करी गई थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मुद्दा घूम के फिर वापस वहीं पे आता है। निशिकांत दुबे साहब थे, इन्हीं की बीजेपी के सांसद हैं। तब तक यहाँ दिल्ली देश में थे, तब तक खूब कहते थे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछ के मारा मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, वरना क्या पता इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए। और जब वो अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर यूएई गए, तो वहाँ उन्हें पता था कि मैं शेखों के बीच में खड़ा हूँ, मैं अगर कुछ बोला तो मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। वहाँ जाते ही उनका सुर बदल गया, अरे भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और वास्तव में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अभी आपने देखना फैसला आने वाला है एनआईए के का, मुंबई कोर्ट का, मालेगांव बम ब्लास्ट के ऊपर जो आरोपी हैं, उनमें 7 आरोपियों के लिए जो है फांसी की सजा मांगी गई है। ठीक है, आखिरी सवाल और अहम सवाल, क्या पीएम मोदी ट्रंप का नाम लेकर ये साफ करेंगे दुनिया भर में कि वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं कर पाएंगे, खुला चैलेंज है। राहुल गांधी जी ने भी उन्हें चैलेंज दिया, हम भी चैलेंज देते हैं, खुला चैलेंज है। मोदी जी, आपके साथ 140 करोड़ की जनता खड़ी है, उसके बावजूद भी अगर आप कायरपन दिखाते हो तो आप फिर हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। वो नाम नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ा कारण उसका यही है, मैं आपको साफ बताता हूँ, अडानी के खिलाफ जो वारंट इशू हो चुके हैं, जो उसके लिए सर्कुलर निकल चुका है, उस सर्कुलर को दबाने के लिए अगर उन्होंने ट्रंप के ऊपर जरा सा भी प्रेशर बनाया, ट्रंप उनकी जो है माता, कहते हैं ना बड़ी पुरानी कहावत, राजा की दान तोते में। और तोता कौन से पिंजरे में? तोता पिंजरे में गया तो राजा अपने आप जाएगा। ठीक है, राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, पीएम मोदी से कह रहे हैं कि एक बार वो ट्रंप का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने नहीं कराया, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप बताइएगा कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पूरी बीजेपी सरकार को फंसा दिया है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय? दूसरा कीजिएगा, देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।